जी नमस्कार, बिहारी मैथ वाले में आपका स्वागत है। अभी सीक्वेंस सीरीज हमारा चल रहा है और छठा वीडियो हम बना रहे हैं सीक्वेंस सीरीज का, और उसमें हम कंसेप्ट देने का प्रयास किए हैं जो जेईई के सिलेबस में या 11th 12th के सिलेबस में है। वो है क्या क्या, एएम, जीएम और एम। ए और बी का एम निकालें। एम का मतलब हुआ अर्थमेटिक यानी a प्लस बी बाई टू। जीएम का मतलब हुआ ज्योमेट्रिक में रूट अंडर ए। एचएम का मतलब हुआ हार्मोनिक में 2ab बटे a प्लस बी। यानी आप इसको ठेठ भाषा में समझिए, क्योंकि हम ठेठ हैं। इसमें हम क्या कहें कि जितना हो सबको जोड़ और जितना हो उतना से भाग दो। जैसे आगे बेंच पर 3 लड़की है, तीनों को जोड़ के 3 से भाग देना, ये निकल गया। जीएम निकला कि नहीं निकला? अगर जीएम निकालना है तो तीनों को गुना कर देंगे, तीसरा ऑर्डर निकालना, समझ गए? और एचएम निकालना है तो क्या करेंगे, 3abc 5 से लिखी करेंगे। यानी पहला बार में शिवानी को गाइड कर दिए, वो दोनों रहते हैं। इस बीच वाले को गाइड कर दिए तो एसी और सी को गाइड कर दिए तो क्या हो गया? थोड़ा सा हमारे साथ प्रैक्टिस करो 4 वाले की। तो यहाँ पर 4 वाला तीसरे बेंच पर बैठा। यहाँ पर देखिए आदित्य है, ओम जी है, राजवीर है और आदर्श। एम निकालना रहेगा तो चारों को जोड़ के 4 से भाग देंगे। जीएम निकालना रहेगा तो चौथा ऑर्डर प्रोडक्ट। एचएम निकालना रहेगा तो 4abcd हो जाएगा। पहले भी ए को गाइड कर देंगे, बीसीडी हो जाएगा। बी को गाइड कर देंगे, एसीडी हो जाएगा। सी को गाइड कर देंगे, एबीडी हो जाएगा। डी को गाइड करेंगे, एबीसी हो जाएगा। और सेकंड बेंच पर 5 लोग बैठे हुए हैं, तो ए बी सी डी ई। तो इसकी अर्थमेटिक में क्या होगा? आप लोग ने सही से जान लिया है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बाई। जीएम क्या होगा? 5वां रूट एबीसीडी। एचएम क्या हो जाएगा? 5abcd। ए हट जाएगा, बीसीडी हो जाएगा, बी हटेगा, सी हटेगा, डी हटेगा और क्या हटेगा? यानी आप लोग एएम जीएम एचएम से करते हैं। यानी ये सिलेबस था 11th 12th। लेकिन अगर यहां पर हम बात करें कि यह क्वेश्चन जेईई वाला पूछता है, मेन में पूछता है और एडवांस में पूछता है, तो जेईई मेन में क्वेश्चन कैसे पूछता है इसकी भी आप लोग यहां पर देखें। सभी लोग को आ रहा है बढ़िया से? एएम जीएम एचएम के बारे में परिचय हो गया। अब यहां पर आपको इस टाइप के यहां पर क्वेश्चन देंगे। a के पावर m प्लस 1 प्लस b के पावर m प्लस 1 डिवाइडेड a के पावर m प्लस b के पावर m। m के किस वैल्यू के लिए है? am होगा। am का मतलब a प्लस b बाई 2। gm कब होगा? जब रूट अंडर a। एचएम कब होगा? जब 2ab बटे a प्लस क्या होगा? एएम जीएम एचएम। अब इसके लिए अगर हम सब्जेक्टिव बनाएंगे तो a के पावर m प्लस 1 प्लस b के पावर m प्लस 1 डिवाइडेड a के पावर m प्लस b के पावर m बराबर हो जाएगा a प्लस b बाई 2। अब यहाँ पर जो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो ये आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेगा, यहाँ पर फैक्टर करके a के पावर m बराबर b के पावर m। बोलो, अब यहाँ पर m के वैल्यू 0 के लिए हो जाएगा। इसी ढंग से अगर हम जीएम करेंगे तो यहाँ पर इक्वेट करना होगा रूट अंडर ab का, और इस बनाने में मुझे 2 मिनट लगे, जबकि एनडीए कहता है कि 1.33 मिनट में बनाते हो तो सही है, अदरवाइज अपना रास्ता नहीं। आप एनडीए ऑफिसर नहीं। लेकिन जेईई में चलता है, क्योंकि 30 क्वेश्चन रहते हैं और 2 मिनट के टाइम उसमें आपका टाइम चलता है। लेकिन आपको टाइम बढ़ाते करना है, तो आपके लिए मैं एक लॉजिक देता हूं। इस लॉजिक को अगर आप समझेंगे कि 2 के लिए अर्थमेटिक में रियल में क्या होता है, अगर ये लॉजिक आप समझ जाएंगे तो आपको एक रिलेशन बन जाएगा। आप गौर से देखिए, अर्थमेटिक में तुम्हारे पास क्या होगा? a प्लस b बाई 2 कैसे आ सकता है? जब a के पावर 0 हो और b के पावर क्या हो? यानी यहां पर यह जो पावर है यह क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ।
यह बात समझ में आई कि नहीं है? अब तुम्हारे पास अगर HM अगर हमको GM लाना है, क्या लाना है, तो GM कैसे होता है, रूट अंडर B प्लस रूट अंडर A डिवाइडेड 1/√A प्लस 1/√B। यानी M का वैल्यू क्या होना चाहिए जल्दी बताओ, -12 क्या होना चाहिए। अगर यहाँ पर गौर से देखोगे तो कितना का डिफरेंस है जल्दी बताओ, -12 कितना का है, अब HM बनाने के लिए तेरे को क्या चाहिए, 2/1/A 1/B, यानी यहाँ A के पावर -1 चाहिए, क्या चाहिए, यानी यहाँ पर M का वैल्यू क्या होना चाहिए जल्दी बताओ, -, यानी ये आपने दिमाग में सेट कर दिया कि AM से छोटा GM होता है, M से छोटा कितना, -12, और GM से भी छोटा कौन होता है, कितना छोटा होता है। यानी आपको जो क्वेश्चन है वो पहला में लगाना है और वो नीचे वाला का पावर आपको 0 करना है, नीचे वाला का पावर क्या करना है, और उससे आधा घटा देंगे तो क्या हो जाएगा GM, और आधा घटा देंगे तो क्या हो जाएगा HM। अब कुछ क्वेश्चन हम देंगे जो हमारे विद्यार्थी लोग बनाएंगे, अगर ये बना देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाते हैं तो प्रयास करते करते आपका हो जाएगा। एक एक बच्चा को इसमें खड़ा करवाया जाएगा और यह प्रश्न पूछा जाएगा। पहली स्क्रीन पर यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है, इसको आरोही जी बताए, AM होने के लिए क्या चाहिए, GM होने के लिए क्या चाहिए, और HM होने के लिए क्या चाहिए। AM होने के लिए बिल्कुल इनका सही जवाब है M बराबर -2, क्योंकि अगर -2 यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ A के पावर 0 और यहाँ पर भी B के पावर क्या हो जाएगा 0, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और GM होने के लिए -5/2, ये भी जवाब सही है, और HM होने के लिए -3, अब बिल्कुल जवाब सही है। और ये बताएं क्या आप इससे पहले अगर आप वीडियो को यहाँ पे नहीं पढ़े थे तो क्या इतने स्पीड में बना पाते थे। और ये मैचिंग टाइप में पूछता है, क्या पूछता है, माने आपको ये दे देगा, A में लिख देगा M का कंडीशन, यहाँ पर तो हो जाएगा, ठीक है, बैठ जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और उनके बगल में जो बैठे हुए हैं वो जवाब दें कि AM होने के लिए क्या चाहिए, GM होने के लिए क्या चाहिए, और HM होने के लिए क्या चाहिए। क्या कहोगे कि ये वाला 0 होना चाहिए सर, तो बोलो M + 3 = 0, M बराबर क्या होना चाहिए -3, और GM होने के लिए क्या चाहिए जल्दी बताओ, और HM होने के लिए क्या चाहिए माइनस। चलिए अगले प्रश्न हम ले जाते हैं, और प्रश्न यहाँ पर है, हाँ है प्रश्न का तो यहाँ पर भंडार ही है, और ये प्रश्न को बनाएंगे अनन्या। हाँ -3/2, -1 -½ बोलो, -1 -3/2, और HM होगा -2, ठीक है। अब हम लोग आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं और आप लोग भी बना सकते हैं, इतने स्पीड में बना सकते हैं। AM GM HM, AM GM सब लोग को आगे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया है। नीचे वाले को पावर को क्या करना है जल्दी बताओ, 0, क्या करना है 0, तो क्या निकल जाएगा AM, क्या निकल जाएगा, और नीचे वाले पावर को -½ कर देंगे, क्या कर देंगे, तो क्या निकलेगा GM, और नीचे वाले पावर को -1 कर देंगे, क्या निकलेगा, और सिंपल रिलेशन होता है, हाफ ज्यादा होता है, हाफ कम होता है GM और उससे हाफ कम होता है HM। आप इस प्रश्न को आप लोगों से पूछते हैं और जवाब क्या सही है कि गलत है, यह चीज को देखें, और जो भी वीडियो देखेंगे सिलसिला ढंग से देखिए। पहले वीडियो 1 देखिए, वीडियो 2 देखिए, वीडियो 3 देखिए, वीडियो 4 देखिए, 5 देखिए, 6 देखिए। अगर आपने लगातार देखते रह गया, अगर आप कहेंगे वन शॉट को तो सारे वीडियो को जोड़ करके आपको हम वन शॉट से भी देख सकते हैं, लेकिन वन शॉट में उतनी क्षमता आपके पास नहीं है कि वहां तक आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे चंदन कुमार,
टाइम नहीं है मेरे पास, ये जान लीजिए। बनाना बहुत कुछ है और अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। AM का -5, हाँ GM का बोलने तो लगा है। -11/5, हाँ HM का माइनस और एक से आधा का -6। -6 तो दिक्कत जो सब्जेक्टिव बनाना चाहेंगे एम बनाने के लिए m + 5 बराबर क्या होना चाहिए? तो m बराबर क्या हो जाएगा? m + 5 बराबर -12। तो m बराबर हो जाएगा -12 -11/। और m a आपका हो गया am के लिए, ये आपका हो गया gm के लिए, और ये आपका हो गया HM के लिए। जवाब में बुलंद नहीं था, इसलिए अभी एक प्रश्न किसी और से पूछ करके हम बुलंद चाहते हैं। बैठ जाइए। आपका नाम तो भूलिए। अच्छा आप मेरे गांव के हैं? हाँ मेरे गांव वाले भाई, अरे हम लोग गर्व से महसूस करो कि हम लोग के गांव के ही आर्यभट्ट साहब। आपके गांव का नहीं, हम मसौरी के। मसौरी में है ना? नानी घर कहाँ है? हाँ तो ठीक है, चलो जल्दी खड़ा। कल इन लोग को हम बॉबी राज वाला दिखाए थे, देखो उसको कहाँ तक मैंने पहुंचा दिया। AM होगा -6, AM होगा -6, AM रखने का। हाँ GM होगा -13/2, -13/2 और HM होगा -7। और मसौरी का हमारा पापा को झूठ बोल दिया है, बात है। कौन बोला था? तुम्हारा क्या नाम है? शुभम जी। हाँ एम होने के लिए क्या चाहिए? -7। वाह, लाज रख लिया मसौरी का। GM -14/2 नहीं -15/2 15/2। HM का -8। यानी आप लोग ने AM GM HM अब हमारे अपने मित्र से भी एक बार वेरीफाई क्लियर है। क्या करना है? सब लोग को टेक्निक समझ में आ गया है? ये नहीं कि इसको कंपेयर करना है m बनाने की, a + b। नीचे का पावर देखना है, क्या लेना है? तो जितना नीचे पावर रहेगा उससे एक ऊपर जाना होगा। तो दिक्कत, और चूंकि हमारे मित्र हैं वो, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट वाला देते हैं, तब ना मित्रता रहेगा। उठा मित्र। हाँ एम के लिए प्लस होना, m - 2 = 0। m बराबर क्या? वेरी गुड। GM लिखेंगे m - 2 = -3। m बराबर क्या हो जाएगा? 2 - 3/, यानी 2 में से हाफ गया, 2 टॉपी में से हाफ टॉपी चला गया। तो यहाँ पर m बराबर क्या हो गया? जल्दी बताओ। और HM क्या हो जाएगा? 1 चला गया। क्या चला गया? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1। यानी m - 2 बराबर -1, m बराबर 2 - 1 बराबर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।